डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लास। हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की। हमारा जो विषय है वो सामाजिक विज्ञान है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, सामाजिक के पाठ की शुरुआत की बात की थी। ठीक है, उसके आगे पढ़ते हैं। इतिहास का ये पहला पाठ है आपके सामने। क्या, कब, कहाँ और कैसे लोग कहाँ रहते हैं, ये हेडिंग है। इसको समझना है आपको कि इतिहास के अंदर जो जानकारी मिलती है उसके अनुसार पुराने समय के जो लोग हैं, प्राचीन काल में जो लोग थे, वो कहाँ रहते थे। वर्तमान समय की बात करें, आज के युग की बात करें कि आज के युग के लोग कहाँ रहते हैं, तो आप क्या बता सकते हो कि वर्तमान समय में जो लोग हैं वो पक्के मकानों में रहते हैं। पक्के मकानों में रहते हैं ना। सही बात है। किसी का घर कच्चा है तो वो कच्चे घर में रहते हैं। भाई कच्चे घर में तो भी रहते हैं, कच्चे घरों में भी रहते हैं। लेकिन पुराने समय में के जो लोग थे, क्या उनके पक्के घर थे या कच्चे घर थे या कैसे थे, तो उनकी बात करेंगे कि पुराने समय के लोग हैं, प्राचीन समय में जो आदमी थे वो कहाँ रहते थे। तो हम सबसे प्राचीन काल की बात करते हैं कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे। हजारों करोड़ों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, जब इंसान के रूप में नहीं था, मतलब वो आदि मानव था। तो कह सकते हैं कि जब आदि मानव इस धरती पर था तो वो कहाँ रहता था। तो सीधी सी बात है कि वो जंगल के अंदर जो गुफाओं में रहता था। कौन? आदि मानव। तो जो जंगल है या जो वन है, उस वन में जो गहरी गुफाएं हैं, उन गुफाओं में रहता था। कौन? आदि मानव। बात समझ में आ गई। प्राचीन काल में जो आदि मानव था, जो अभी मानव बना नहीं है, मानव बनने की प्रक्रिया में चल रहा है, वो जंगल में रह रहा है, एक तरह से जानवर की तरह व्यवहार कर रहा है। वो जंगल में रहते हुए जंगल की जो गुफाओं हैं, उन गुफाओं में रहता था। कौन? आदि मानव रहता था। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आदि मानव धीरे धीरे विकसित हुआ, उसने नए नए आविष्कार शुरू कर दिए। आग का आविष्कार किया उसने, पहिए का आविष्कार किया, धीरे धीरे बढ़ता गया और वो धीरे धीरे नदी के किनारे रहने लग गया। तो प्राचीन समय में जो मानव है, वो मानव कहाँ रहने लग गया? नदी के किनारे। नदी के किनारे। बात समझ में आ रही है आपको? फिर सबसे पहले आदमी कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। जंगल में भी कहाँ? गुफाओं में। ठीक है, क्योंकि गुफा उस समय प्राकृतिक रूप से बनी हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि आदि मानव गुफा बनाता, बनी हुई गुफाओं में रह जाता। सर्दी, गर्मी, बरसात के समय गुफा ही उनका घर था। तो आदि मानव का घर क्या था? गुफा है। लेकिन धीरे धीरे आदि मानव विकसित होता गया और वो नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया। अब नदी के किनारे रहने का क्या कारण है? पहली बात समझ ली कि गुफाओं में क्यों रहता, ताकि वो जंगली जानवरों से बच सके, सर्दी, गर्मी, बरसात के समय अपनी खुद की सुरक्षा कर सके, इसलिए गुफाओं में रहता था। ठीक है। कभी कभार वो पेड़ के ऊपर भी रहता था। आदि मानव पेड़ों के ऊपर भी रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव का रूप विकसित होता गया। मानव के जो अंदर विकासशील बातें हैं, दिमाग है, वो तेज होता गया। नए नए आविष्कार हुए और वो धीरे धीरे नदी के किनारे रहने लग गया। जैसे मान लो कोई नदी है, इस प्रकार की नदी, और वो नदी के किनारे रहता था। नदी के किनारे झोपड़ी बनाकर वो इस प्रकार से आराम से रहता था। इनका जो घर था वो कच्चा होता था। ऐसा तो है नहीं पक्का घर बनाते थे, कच्चा घर। उस समय पक्के घर बनाने वाले यहाँ सिस्टम नहीं था। ठीक है। तो नदी के किनारे वो क्या करता था? रहता था। नदी। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आदि जो मानव धीरे धीरे मानव बना व्यवस्थित रूप से, तो वो नदी के किनारे क्यों रहता था? क्योंकि नदी के किनारे रहने का फायदा ये है कि समय पर उसको पानी मिल सकता है। भाई नदी के किनारे रहेगा तो पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी, जब भी इच्छा हो पानी आराम से ले सकता है। और जब वो नदी के किनारे रहने लग गया तो उसके पास में ये जानकारी आ चुकी थी कि उसको पशु
पालतू पशुओं का पालन करना है, उनको पालना है और उसको खेती भी करनी है, तो वो क्या करता था, नदी के किनारे अपने घर बनाकर वहाँ पर खेती करता था। मानव क्या करने लग गया, खेती करने लग गया। और ऐसी बात नहीं है कि खेती करता था तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसके अनेक प्रमाण भी मिले हैं, सबूत भी मिले हैं। जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता है, वो जो सभ्यता है वो पूरी सिंधु नदी के किनारे पर है, तो वहाँ पर खेती के प्रमाण मिलते हैं, मानव के अनेक रूपों की, घर की बसावट के प्रमाण मिलते हैं। इसलिए आदि मानव खेती करने के लिए, खेती में अगर पानी कमी हो जाए तो सिंचाई करने के लिए इस नदी का पानी उपयोग में ले सके, पानी कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो नदी के किनारे रहता है। बात समझ में आ गई? तो धीरे धीरे आदि मानव नदी के किनारे रहने लग गया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, उसने नए नए आविष्कार किए, फिर आदि मानव और कहाँ रहने लग गया, तो फिर धीरे धीरे वो समूह में रहने लग गया आदि मानव, मानव के रूप में, और उसका विकास होता गया। तो इस प्रकार से मानव प्राचीन काल में गुफाओं में रहता था, नदी के किनारे रहता था, और धीरे धीरे वो नदी के किनारे रहते हुए समूह के रूप में धीरे धीरे उनके गांव, ठीक है, गांव बढ़ते गए, फिर बड़े बड़े जनपद बढ़ते गए, इस प्रकार से उनकी पूरी सिस्टम था। लेकिन ये जो आदि मानव नदी के किनारे रहता था, इसके भी अनेक प्रमाण मिले हैं। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मान लो ये भारत का ऊपरी भाग है इस प्रकार का, यहाँ ऐसे एक नदी ऐसी निकलती है, ऐसे ये कश्मीर है, इस कश्मीर से ऐसे पाकिस्तान में नदी बहती है, इस नदी का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु नदी का नाम है सिंधु, ठीक है। अब ये जो नदी है, ये जो यहाँ से चीन से निकलती है, इस प्रकार से बहते हुए कश्मीर से, पाकिस्तान से होते हुए अरब के सागर में गिर जाती है। तो इसके किनारे यहाँ पर हमें प्राचीन काल के जो सभ्यता हैं वो मिली है, जिसमें एक का नाम आता है हड़प्पा। क्या नाम आता है? हड़प्पा। एक और नाम है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये सिंधु नदी के दो ऐसे आसपास में बड़े स्थल हैं जहाँ पर प्राचीन काल में मानव रहता था, नदी के किनारे। यहाँ पर रहकर उसने अनेक प्रकार के विकास कार्य किए, जिसके अंदर इसने अलग अलग प्रकार की जो मकान की बनावट है वो वहाँ पर मिलती हैं, वहाँ पर खेती के प्रमाण मिलते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भी जो विकसित हुई है वो कौन सी नदी के किनारे हुई है? सिंधु नदी के किनारे हुई है। इसलिए प्राचीन काल में मानव नदी के किनारे रहता था। उसके बाद में मानव विकसित होता गया। और भारत के अंदर बात करें तो जो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के अंदर जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल नाम याद करना है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भी अपन को आदि मानव के, प्राचीन मानव इस समय के यहाँ पर क्या करने लग गया था? चावल की खेती करने लग गया था, ये सिंचाई के रूप में काम करने लग गया था। गेहूँ है या चावल है, इनके बोने का काम करने लग गया था, फसल तैयार करना शुरू कर दिया था। इधर जो है किथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ, यहाँ पर भी अपन को ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि उस समय मानव नदी किनारे रहता था, गेहूँ है इस प्रकार से खेती करता था। तो इस प्रकार से ये आदि मानव का क्रियाक्रम था, मानव काम करने लग गया था, नदी किनारे रहने लग गया था। तो आप अभी लिख लो इसको, ऐसे ऐसे ये बना लो और लिखो इसको। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो
तो सिंधु घाटी की बात की कि सिंधु नदी के किनारे भी लोग रहते थे। वहाँ जो एक सभ्यता विकसित हुई जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वहाँ जो बड़े बड़े स्थान मिले जिनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसके अलावा जो गंगा नदी है उसके किनारे पर भी प्राचीन काल में लोग रहते थे। जो गंगा नदी है उसके किनारे भी लोग क्या करते थे, रहते थे। तो गंगा नदी के किनारे जो बड़े बड़े जनपद थे जिनके अंदर एक नाम था मगध। क्या नाम था? मगध। वर्तमान में जो मगध हैं वो जो इलाका है वो बिहार का इलाका है। ठीक है, किसका इलाका है? बिहार का। जो वर्तमान में बिहार राज्य है इसी को प्राचीन काल में मगध कहते थे। और यहाँ जो मगध की राजधानी थी इसका नाम था पाटलिपुत्र। तो राजधानी का क्या नाम है? राजधानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसका वर्तमान नाम है पटना। क्या है? पटना। और आपको पता होना चाहिए कि बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। अर्थात मगध जो जनपद था, जो मगध साम्राज्य था, जहाँ पर बड़े बड़े राजा हुए, इसके अंदर अशोक का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, वो सब मगध के अंदर हुए थे। मगध वर्तमान में बिहार जो राज्य है वो वहाँ का क्षेत्र है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, बिहार की राजधानी पटना। अर्थात ये जो पूरा इलाका है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? उस समय गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। क्योंकि अगर गंगा नदी की बात करें तो भारत के गंगोत्री नामक स्थान से निकलती हैं और फिर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो जैसे यहाँ से उत्तराखंड से नदी निकलती हैं और इस प्रकार से बहती हैं। ये जब अपन नदियाँ पढ़ेंगे तब इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अब धीरे धीरे लोग नदी के किनारे रहने लगे और लोग यात्राएं भी करते थे। क्या करते थे? उस समय लोग क्या करते थे? यात्राएं करते थे। यात्राएं वो अलग अलग प्रकार से करते, जैसे नदी के किनारे रहते थे और नदी के किनारे रहते हुए वो जहाज़ का प्रयोग करते थे और जहाज़ के माध्यम से, जैसे नाव है, उस नाव के माध्यम से एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाते थे। एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर जाते थे। उसी प्रकार वो भारत के बाहर भी क्या करते थे? व्यापार करते थे, आदान प्रदान करते थे, यात्राएं करते थे। उस समय जहाज़ का प्रयोग करते थे, बड़े बड़े जहाज़ या नाव का प्रयोग करते थे। इससे क्या होने लग गया? व्यापार बढ़ता गया। जो उस समय जनपद थे या बड़े बड़े जो गांव थे उनका विकसित रूप होता गया, वो समृद्ध होते गए और धीरे धीरे मानव का विकास होता गया। अब जो यात्राएं करने के बहुत सारे कारण हैं। क्या हैं? बहुत सारे कारण हैं। एक तो कारण ये है कि व्यापार के लिए वो यात्राएं करते थे कि भाई एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान खरीदना है या बेचना है, तब व्यापार करते थे। दूसरा कारण क्या है कि जो धार्मिक लोग थे, वो धर्म की शिक्षा देने के लिए, धर्म की शिक्षा देने के लिए क्या करते थे? यात्राएं करते थे। जैसे मान लो कोई धार्मिक लोग हैं, संत हैं, वो क्या करते? एक गांव से दूसरे गांव जाते थे धार्मिक शिक्षा देने के लिए। जैसे इस गांव में मान लो आगे यहाँ इस गांव में 2-3 दिन रहते थे, धर्म के बारे में बताते और लोगों को अच्छी शिक्षा देते थे। उसके बाद में दूसरे गांव में जाते थे। इसलिए भी लोग क्या करते थे? यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। लोगों के आपसी संबंध के लिए भी लोग यात्राएं करते थे। जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, कोई संबंधित है उनसे मिलने के लिए, कोई काम की वजह से। तो ये थे उस समय यात्राओं के प्रमुख कारण। उस समय जो यात्राएं करते थे वो अधिकतर पैदल करते थे। ऐसा तो है नहीं उस समय कोई ट्रेन है, बस थी। तो प्राचीन काल में जो लोग हैं वो यात्राएं कैसे करते थे? पैदल करते थे। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे बैलगाड़ी का आविष्कार हुआ, लोगों ने बैलगाड़ी बनाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे लोग बैलगाड़ी के ऊपर बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाने लग गए। तो फिर धीरे धीरे बैलगाड़ी से लोग क्या करने लग गए? यात्राएं करने लग गए। बात समझ में आ रही है? ये जो सारी बातें पढ़ रहे हैं ये आज के समय की नहीं पढ़ रहे हैं। आज से हज़ारों साल पहले किस प्रकार का काम था, उस समय के लोग कहाँ रहते थे, उस समय के लोगों के क्या सिस्टम था, उस समय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते थे, वो पढ़ रहे हैं। आजकल ये सब सिस्टम बदल गया है। आजकल पैदल यात्रा बहुत कम करते हैं, करते तो अपनी खुद की इच्छा से करते हैं। बाकी ऐसा तो है नहीं, कोई साधन नहीं मिलता। बैलगाड़ी का प्रयोग भी धीरे धीरे न के बराबर हो गया। तो उस समय जो लोग थे वो कैसे रहते थे, किस प्रकार उनका जीवन यापन था, किस प्रकार वो करते थे। लोग पहाड़ों के अंदर भी पैदल चलते थे। तो पहाड़ों के अंदर भी
लोग पैदल यात्रा करते हैं। जिसके अंदर हिमालय की बात करें तो हिमालय के अंदर भी लोग क्या करते थे, जैसे चीन है तो चीन से वो व्यापार करने के लिए पहाड़ों के ऊपर से इस प्रकार से यात्राएं करते थे, भारत से चीन। ठीक है, तो उस समय का लोगों का आदान प्रदान धीरे था, वो टाइम लगता था, एक जगह से दूसरे पर जाने में समय लगता था, खतरा भी रहता था। तो इस दौर में लोगों का इतना विकसित रूप नहीं था, लेकिन समय के साथ में नए नए आविष्कार होते गए और आज वर्तमान समय में लोग या इंसान या मानव कहाँ पर पहुँच गया आप जानते हो। ठीक है, इसको लिखो आप ऐसे ऐसे। लिख लिया, आगे देखो। आगे अपन बात करते हैं कि उस समय के जो आदमी थे, प्राचीन समय के जो व्यक्ति थे, इंसान थे, वो किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे, किस प्रकार अपना जीवन यापन करते थे। तो प्राचीन काल के मानवों का जीवन, प्राचीन काल में मानव का जीवन अपन ये समझेंगे कि प्राचीन काल में मानव किस प्रकार रहता था। प्राचीन समय में जो आदमी है वो खेती करता था, सीधी बात है। क्या करता था? खेती करता था। ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि उस समय जो व्यक्ति हैं वो खेती के अलावा पशुपालन भी करता था। क्या करता था? पशुपालन। उनका जो जीवन है, जो जीवन निर्वाह है, वो केवल पशु और खेती पर निर्भर था। कम लोग थे पढ़े लिखे हुए, अधिकतर लोग अनपढ़ थे। प्राचीन काल में जो है वो राजा वाला सिस्टम था कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राजा एक जगह पर क्या करता? शासन करता था। ठीक है। प्राचीन समय में लोग नाटक भी करते थे, अलग अलग प्रकार के संगीत के भी शौक थे, संगीत भी चलता था उनके जीवन के अंदर, खेल कूद भी चलता था। ठीक है। तो इस प्रकार से प्राचीन समय में लोग अलग अलग रूप से काम करते थे। बस जो वर्तमान समय में ऐसे अनेक काम है जो प्राचीन काल में नहीं होते थे, लेकिन खेल कूद जो जिस समय प्राचीन काल में होते थे वो अलग तरीके से होते थे। आज भी खेल कूद अलग तरीके से होते हैं। प्राचीन काल में अलग प्रकार के नाटक होते थे। जैसे नाटक होते थे, जैसे मान लो कोई गाँव है, उस गाँव में बाहर से लोग आते थे, यहाँ पर 10-15 दिन आराम से नाटक करते थे, रामलीला करते थे, कृष्ण लीला करते थे। फिर वो आदमी जो इस गांव में नाटक करने के लिए आए हैं, 10-15 दिन बाद दोबारा दूसरे गांव में चले जाते थे। इस प्रकार ये जो नाटक वाले आदमी हैं वो एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव में जाते और अपना नाटक करते थे। तो गांव वाले रात को उस समय नाटक देखते थे। नाटक देखने के बाद में उनको कुछ सामग्री खाने पीने के लिए, रहने के लिए इस प्रकार से देते थे, कपड़े भी देते थे। तो उस समय का ये जीवन शैली थी। लोग एक जगह गाँवों में रहते थे। उनके जो घर हैं वो कच्चे घर होते थे, वो झोंपड़ी के अंदर रहते थे, घास फूस की बनी हुई झोंपड़ियों में वो रहते थे। ठीक है। पशुपालन के अंदर वो विशेषकर गाय है, बैल है, इनको पालते थे। ठीक है। और राजा का अपना राज्य साम्राज्य था, वो अपने नियम और कानून बनाए रखा हुआ था। तो इस प्रकार से प्राचीन काल में मानव की जो जीवन शैली है वो सरल, सिंपल थी। आज के समय की जीवन शैली और प्राचीन काल की जो जीवन शैली है उसमें काफ़ी अंतर है। वर्तमान समय की जीवन शैली के अंदर किस प्रकार सिस्टम था। और दूसरी बात यह है कि प्राचीन काल के अंदर जो व्यापार है वो वस्तु विनिमय था। किस प्रकार का था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब ये होता है कि वस्तु के बदले वस्तु लेना और देना। जैसे मान लो आपको कोई बाज़ार से चीज़ खरीदनी है, वस्तु खरीदनी है, तो उस समय पैसे हैं या सिक्के का चलन कम था। व्यक्ति वस्तु के बदले क्या करता था? वस्तु खरीदता और लेता था। जैसे दुकान पर जाना है और उसको कोई वस्तु खरीदनी है, फल खरीदने हैं, तो फल खरीदने के लिए वो क्या करता था? गेहूँ देता था। तो दुकानदार उसको गेहूँ के बदले फल देता था। तो इस प्रकार से वस्तु के बदले वस्तु लेना देना वस्तु विनिमय कहलाता है। लेकिन वर्तमान समय में मुद्रा विनिमय हो गया है। अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो वो आप पैसे देंगे और आपको चीज़ मिल जाएगी। तो ये प्राचीन काल में जीवन शैली थी। ठीक है।